सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। मिस्टर कौशल चैनल पर आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाई, ये जो डिजिटल मीटर होता है, जैसे टीवीएस अपाची है, बजाज पल्सर हो या कोई सी भी हो, डिजिटल जो मीटर होता है उसके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि भाई एक कन्फ्यूजन है, जो मैं आज आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। देखिए ये जो है ना, इसके अंदर जो सॉकेट लगी है डिजिटल मीटर के अंदर, यहाँ पर एक तार तो है ये ऑरेंज कलर की, इसमें भी 12 वोल्टेज आ रहा है, ओके। और एक तार ये लगी है लाल रंग की। जो लाल रंग की तार है फ्रेंड्स, वो बैटरी से आती है सीधी। अब सोचने वाली ये बात है कि ये जो लाल रंग की जो तार है, कंपनी ने इसको जो मीटर में के अंदर डायरेक्ट सप्लाई क्यों दिया? चाहती तो स्विच के बाद लाल रंग की तार ऑरेंज कलर में बदल जाती है, तो ऑरेंज कलर भी यहाँ हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट क्यों दिया जाता है डिजिटल मीटर के अंदर? आखिर इसका रीजन क्या है? ये लाल रंग की तार लगाई क्यों गई है? भाई इसमें तो दिन रात सप्लाई चलती रहेगी, स्विच हम काट भी दें बाइक का तब भी जो है बाइक के अंदर करंट चलता रहेगा मीटर के अंदर। तो ऐसा क्यों है, आखिर वजह क्या है? आज मैं वही चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली आपको सामने। देखिए मेरे पास एक स्टॉप वॉच मैंने इस मोबाइल में चलाई है और टाइम देखिए 11:39 और मीटर के अंदर भी 11:39 यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसकी जो तार है ये सप्लाई की जिससे करंट जाता है, मैंने इसको हटा दिया है। अब जैसे इसको हटाएंगे तो मीटर वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। अब ना लाल तार में करंट जाएगा, ना ऑरेंज कलर की तार में करंट जाएगा, सारी सप्लाई बंद हो चुकी है, ओके। तो और मैंने बाइक आपके सामने मोबाइल को रख दिया है। अब जो है मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आखिर इस तार का फ़ायदा क्या है, आखिर कंपनी क्यों मजबूर हुई इस तार को मीटर के अंदर डायरेक्ट लगाने पर। चाहती तो स्विच के बाद भी लगा सकती थी, लेकिन रीजन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए अब मैंने इस तार को हटा दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 मिनट का वेट करता हूँ। वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ, देखिए जल्दी से, ताकि आपको पता लग सके। देखिए वीडियो को मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट के बाद अब हमने 2 मिनट का ब्रेक ले लिया। इस तार को हमने हटा के रखा। अब आप देखेंगे कि आखिर हुआ क्या। यदि ये तार डायरेक्ट न दें तो क्या नुकसान होता है। तो मान लीजिए स्विच के थ्रू थी और यदि आप ऐसे स्विच काट देते, इसको डिस्कनेक्ट हो जाता स्विच कटने पर, लेकिन ये डायरेक्ट दी गई है मीटर के अंदर क्यों? तो पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ। लीजिए मैंने इसको जोड़ दिया। अब आपको समझ आ जाएगा, देख के ही पता लग जाएगा कि क्या वजह हुई। देखिए फ्रेंड्स, समझ में आ गया, देख सकते हैं आप। तो ये था ओरिजिन, शायद आपको नहीं समझ आया तो फिर मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। उसमें जो टाइम है वो 11:39 है। जब हमने लाल तार को हटाया तब भी 11:39 था, ओके। जब हम इसका स्विच काटते हैं और स्विच ऑन करते हैं तब भी जो है उस बाइक के अंदर जो है 11:39 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 11:42 हो चुका है। देख सकते हैं आप, पूरा 3 मिनट का डिफरेंस हो चुका है। वो जो यदि आपको 3 मिनट को बचाना था मोबाइल के टाइम के साथ, इस बाइक को चलाना था कि उसके अंदर भी 11:42 हो जाते, तो भाई ये लाल तार तो लगानी ही पड़ती। जैसे आपके पास दीवार घड़ी होती है, उसके अंदर से यदि आप सेल को निकाल दें तो सेल निकालने पर यदि आप उसको 1 घंटे बाद लगाएंगे तो वो आपकी जो दीवार घड़ी है वो 1 घंटा पीछे चली जाएगी। वही काम इस बाइक मीटर के अंदर है। ये मीटर तब तक ही टाइम को सही रखेगा जब तक उसके अंदर लाल रंग की तार की सप्लाई दिन रात जाती रहेगी। तो इसलिए ताकि इस बाइक का टाइम आगे पीछे ना हो, टाइम बिल्कुल सही चले, इसलिए कंपनी ने जो था इस तार को डायरेक्ट डालना पड़ा। मजबूर हो गई कंपनी, उसके पास और कोई तरीका नहीं था, तो इसने इसलिए ही लाल रंग की जो तार थी वो डायरेक्ट डिजिटल मीटर के अंदर लगा दी, ताकि वो एक सेल का काम कर सके और इस बाइक का जो टाइम है वो गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो भाई इसको लाइक ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।